स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है जो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता है। द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर के लिए कितना 6%, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। 8% फॉलोइंग 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए 8%, एंड 10% फॉर द रिमाइनिंग टाइम। ये 10% फॉर द रिमाइनिंग टाइम अभी मुझे नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा। द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 9 ईयर, अब आफ्टर 9 ईयर यानी 9 साल के बाद तक, मतलब 9 साल तक पूरा काम हुआ, तो 4 और 2 6 हो गया, तो बचा यहाँ 3 साल। बोलो भाई ठीक है, ये समझ आया। आफ्टर 9 ईयर 7400, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इनिशियली। अब बताओ फिर क्या करोगे, वही सेम चीजें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा में तो करना नहीं है। यहाँ से देखोगे तो 6 दूनी 12% इधर से आ गया, 8 चौक 32% इधर से आ गया, और 10 तिहाई 30% इधर से आ गया। बोलो भाई 32 में 12 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 44 और 30, 74% आपकी ब्याज आ गई फॉर 1 ईयर। 1 ईयर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। 74% SI आपका 74% बना है, तो देखो ये 74% SI, फिर से कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, SI बराबर PRT/100, यही फार्मूला लगा रहा हूँ बार बार। SI आपका देखो 74% हो गया, प्रिंसिपल आपको निकालना है PR मतलब कितना हो गया भाई 74%, और टाइम जो है 1 साल, डिवीजन में 100। अब बताओ ये 74 कट गया, ऊपर से 100 बचा, अगेन प्रिंसिपल की वैल्यू 100 × 100 यानी 1 4 टाइम्स 0, 10,000। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। बोलो भाई ऑप्शन C। ठीक है, समझ आया। कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला इसमें, रमेश हैज 18,000, रमेश के पास 18,000 रुपए है। ही डिपोजिटेड 7,000 इन द बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड 6,000 इन अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। टोटल 18,000 है, 7,000 पहले में, 6,000 मतलब 13,000 हो गया, 5,000 तीसरे वाले के लिए बचा। क्या इतनी बात समझ आई भाई। टोटल 18,000 रुपए थे, पहले वाले बैंक के लिए 7,000 रुपए गए, दूसरे बैंक के लिए 6,000 रुपए गए, तो 6 7 6 13 हो गया, तो अब कितना बचा, 13 5 18 यानी 5,000 रुपये बचे। समझ आया ना इतना। 7,000 जो बैंक में पहले था उसमें बैंक में 5% के रेट से लगता था, 6,000 वाले में अनदर बैंक में 6% के रेट से लगता था, यहाँ पर 5%। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई डाटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी वही आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ पर 6% का रेट लगा एंड अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 6%। he deposited 7,000 in the bank at the rate of 5% per annum, 6,000 in other bank at the rate of 6% per annum, simple interest. If he received 1160 at a simple interest at the end of 1 year, ठीक है, then the rate of interest per annum on the rest of the capital, ये वाले में आपको 8% मान लो आपको है, ठीक है। और इन तीनों का मिला के आपको कितनी ब्याज दी है, 1,160 रुपए। इतना डाटा मैं कहीं से लिखा हूं, आपको समझ आएगा कि कहां से लिखा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना क्या है भाई, समझाना क्या है। अगर आप एक एक लाइन में नहीं करना चाहते, आपको सीधा पता है कि भाई 7,000 में 5% की ब्याज से और 1 साल के लिए सब में बोल रहा है, इफ यू रिसीव्ड 1160 एट द सिंपल रेट इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में, मतलब 5 एक कम 1 5 ही होगा, 6 × 1 6 होगा, 8 × 1 R होगा, राइट। अब देखो इधर से कितना ब्याज बनेगा भाई, 5%, 7,000 का 5%, 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा, राइट। 6,000 का 6%, 6 × 36, 360 हो जाएगा। और इधर से क्या होगा, R × 5,000, टाइम तो 1 ही साल दिया है, अपॉन 100, और ये टोटल जाके बताओ कितना बचा, 1,160 रुपए, 1,160 रुपए। बोलो भाई 1,160 में ये 360 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 800 बचेगा। 800 में से 350 और माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 450। राइट साइड 450 है, लेफ्ट साइड ये देखो 00 कट गया, 50 R बचा, 50 R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 कट गया, 5 × 45, 9%। यही तो आपसे पूछा है। बोलो भाई क्या आपको लगा कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करने में दिक्कत है, ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। बस ये देखना था कि भाई पहले में 7,000 दिया, दूसरे में 6,000 दिया, तो तीसरे के लिए बचेगा 5,000 रुपए। क्लियर है। अब आप इसमें ये 350 ऐसा मत कैलकुलेट करने बैठना कि भाई 5 PRT प्रिंसिपल 7,000 दिया है तो ये 7,000 लिखो, PR टाइम 1 लिखो, अपॉन 100, देन ये काट पीट करोगे तो 7 × 5 = 35, 350, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना दोस्त।
ये कैलकुलेट करोगे तो आप जबरदस्ती टाइम वेस्ट करोगे। आप देखो ना कि टाइम 1 साल है तो 80%, देखो 80% में आपको क्यों सिखाया हूँ उसके पीछे की वजह समझो। बार बार आपको आर दिया रहता है, टी दिया रहता है, आपको फाइंड किसका परसेंटेज प्रिंसिपल का ही तो निकालना रहता है, इसलिए मैं प्रिंसिपल को अलग कर दिया। आरटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो भाई, टाइम 1 दिया 5 है, 5% किसका निकालोगे 7,000 का, 7,000 का 5% डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो हटाओ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, परसेंट का यही मतलब होता है। देखो कैलकुलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक आप उस लेवल तक जाके सोचोगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाओगे उस स्पीड में, तो सोचना पड़ेगा पहले। अब मैं ये चीज़ें कैलकुलेशन बार बार आपको नहीं सिखा सकता है कि भाई ये 7,000 है और अगर इसका 5% निकालना है दैट मीन्स कि 100 से डिवाइड करोगे। अब मैं यही कहता हूँ कि भाई परसेंट हटाना है मतलब ये डबल जीरो काट दो पहले, भाई 70 में 5 का ही तो मल्टीप्लाई करना हो गया, 7 × 5 = 35 से एक जीरो बढ़ा दो। ये कैलकुलेशन मैं आपको बार बार नहीं सिखा सकता। हाँ, ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करो, समझो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन नंबर, जब हम चल रहे हैं अगले पर, तो जो हमने एक नया तरीका सीखा था अभी पिछले 2-3 स्लाइड पहले, क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। और उसमें मैं आपको सिखाया हूं कि भाई रेशियो मेथड भी यूज हो जाती है, राइट? तो वो चीजें सीखते हैं, देखते हैं। 37 बोल रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 2200 रुपए इन 3 डिफरेंट स्कीम of a simple interest at 4%, 5% and 10% per annum, right? At the end of the 1 year, he got the same interest from all the 3 scheme. 2200 रुपए वो बंदा इन्वेस्ट करता है, क्लियर है? पर्सन हैज अ टोटल सम ऑफ 2200 इन 3 डिफरेंट स्कीम। अब कुल मिला के ये है कि 2200 रुपए इन्वेस्ट करता है टोटल, पर ये नहीं पता कि भाई कौन सी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि तीनों में अलग अलग पैसा गया। हम एज्यूम करेंगे कि अलग अलग, हम ये तो नहीं मान सकते ना कि भाई इक्वल गया होगा, हो सकता है कि सेम गया हो। तो तीनों स्कीम में मिला के 2200 रुपये इन्वेस्ट करता है। पहले स्कीम में जो पाता है वो 4% का इंटरेस्ट रेट लगता है, पाता है, दूसरे में 5% और तीसरे में 10% का। और 1 साल के अंत में एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम। अब अगर तीनों स्कीम से बराबर इंटरेस्ट रेट आ रहा है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो भाई हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई तीनों स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेम होता, ये 4, 5, 10 जो है ये सेम होता, तो हम सोचते कि इस रेट भी सही सेम है और यहाँ पर अमाउंट भी एट द एंड इंटरेस्ट रेट भी सही मिल रहा है, मतलब अमाउंट भी बराबर ही तीनों में इन्वेस्ट किया गया होगा। ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%? 5% मतलब ये बीच वाला जो है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हमारा फंडा क्या होता है, कहने का मतलब कि SI1 बराबर SI2 बराबर SI3। ये मैं समझा रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं आपको। अब देखो SI1 क्या होता है, PRT। मैं मान लेता हूँ कि पहले में P है, P1 है, RT, R मतलब देखो 4% है और T मतलब टाइम जो है सभी में 1 साल है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो सभी में 1 रखोगे, तो उस 1 रखने से कोई मतलब नहीं। और जो ये 100 हर बार लिखोगे, 100 से भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज तीनों में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो मैं 100 भी हटा रहा हूँ। आपको क्या करना है भाई, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करना है, PRT। तो टाइम तो 1 है तो उसको भी हटा दो, तो P एंड R का मल्टीप्लाई करना है बराबर। सेकेंड वाले के लिए मैं प्रिंसिपल P2 मानता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है बराबर। थर्ड वाले का मैं प्रिंसिपल P3 मानता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने भाई 10% है। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ये निकालना है, कैसे निकालोगे? तो मैं इसीलिए बताया था, जब स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया था तो वहाँ पर रेशियो मेथड बताया था। बताओ कैसे बताया था भाई, इन सब का एलसीएम ले लो। देखो 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा और 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 1 2 और आ जाएगा तो 20 होगा। अब 20 से इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दो, 20 को इन तीनों नंबर से डिवाइड कर दो, जो भी आए। 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा। और 20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। यही P1 P2 P3 की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्लियर हुआ? अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%? 5% यानी ये P2 वाला अमाउंट है, तो ये आपको निकालना है, मतलब 4 अपान 5 4 9 2 11। समझ आया क्यों किया? क्योंकि ये 4 रेशियो में भाई, तो आप x मानोगे तो x यहाँ भी आएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तीनों में x आएगा तो x कट जाएगा। समझ आया? तो अल्टीमेटली x को मैं लिखा ही नहीं हूँ। अगर आप चाहोगे तो x को लिखोगे दोनों जगह, पर वो x कटेगा ना,
तो इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4/11, अब टोटल कितना है देखो 2200 रुपये है, तो 2200 मल्टीप्लाई करोगे, 11 से काटोगे 11 दूनी, तो ये 200 हो गया, 4 दूनी 800। ये कौन से में आया? सेकेंड वाले में, मीन्स 5% वाले में। समझ आया? तो ऑप्शन बी ये रुपीस हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ आई ना? बन जाएगा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन मेंशन है, खाली है, आप लिखो।